नमस्कार, अभिनंदन। कई दिन हो गए हमारी मुलाकात नहीं हुई। मैं समझता हूं कि आज एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे के ऊपर हमें विपक्ष के नाते जनता की समस्याओं और जनता जो परेशान हो रही है उस विषय के ऊपर अपनी बात रखने के लिए आप सब लोगों को बुलाया है। हम लोग चर्चा करेंगे, आपके सवालात भी कोई होंगे तो लेंगे। लेकिन आज जो प्रदेश के अंदर चिकित्सा की जो अव्यवस्था है, 2-2.5 साल से महकमे में कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार, चाहे वो RGHS हो, चाहे हमारी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो कांग्रेस के सरकार के समय थी, उन दोनों को मृतप्राय कर दिया। 25 लाख का इलाज था। सरकारी कर्मचारियों को चाहे जितना किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज होता था। राइट टू हेल्थ तक हम लोग चले गए थे। लेकिन आज दुर्भाग्य से पूरे प्रदेश के अंदर लोग परेशान हैं। हॉस्पिटलों में इलाज नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, दवाइयाँ हैं तो नकली हैं। जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है, जवाब देने वाला कोई नहीं ले। और हमारी माताएं बहनें जो प्रसूताएं हैं वो हॉस्पिटल में दम तोड़ रही। आपने देखा पिछले दिनों कोटा के अंदर 5 हमारी बेटियों की, बहनों की, प्रसूताओं की मौत हो गई, 6 अति गंभीर। जोधपुर के अंदर 2 गंभीर, 6 बीमार। हमारे बीकानेर के अंदर 6 महिलाएं, उसमें 2 की मृत्यु हो गई, 1 की डेड बॉडी परिजन लिए बैठे हैं, न्याय की गुहार कर रहे हैं। 6 किडनी फेल हो गई, ICU में आग लगी थी। मैं समझता हूं कि नकली दवाइयां, नकली इंजेक्शन और उनकी मौत प्रतिदिन, और वो भी जो बहन डिलीवरी के लिए आती है उनकी मौतें होना, और उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी का कोई संवेदनशीलता नहीं। बल्कि मुख्यमंत्री जी तो कहीं गए भी नहीं। हमारे चिकित्सा मंत्री जी जिस तरह के बयान देते हैं कि क्या नाचते गाते आई थी क्या, तो मंत्री जी कोई बीमार होता है या किसी बहन के बच्चा होने वाला होता है तो क्या वो नाचते गाते आती हैं? ये कहना मंत्री जी का कि आजकल की जो लड़कियां हैं वो लेबर पेन सहन नहीं कर सकती, इसलिए जबरदस्ती ऑपरेशन करवाती हैं और हम सक्षम नहीं हैं। इसका मायना ये हुआ कि आप ऑपरेशन क्यों कराते हो? ये मेडिकल रिक्वायरमेंट है। मंत्री जी आप तय नहीं करोगे कि किसका ऑपरेशन होगा, किसका ऑपरेशन नहीं होगा। ये डॉक्टर की सलाह से काम होता है। 8-10 दिन तक कांग्रेस पार्टी ने और तमाम लोगों ने कोटा के अंदर धरना दिया, प्रदर्शन किया। कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई मुआवजा नहीं, कोई नौकरी नहीं। यही जोधपुर का हाल है। और बीकानेर के अंदर आपने देखा होगा कि जहां भी आज की तारीख में भी धरना प्रदर्शन और हमारे लोग वहां पर जो मृतक है उसके शव को लेकर के लोग बैठे हैं, उसके बावजूद भी सरकार के कान में जू भी नहीं रह गई। ये बहुत ही गंभीर बात है। मैं समझता हूं कि सरकारी संरक्षण में भ्रष्टाचार और C-सेक्शन सर्जरी के बाद में मौतें, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। कब सिर्फ की दवाई से मौत, कोई फर्क नहीं पड़ता इस सरकार के। डिलीवरी के समय सीजेरियन हो रहा है, मौतें हो रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस सरकार के। आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आई। कोटा में घटना हुई, जोधपुर में घटना हुई, बीकानेर में हो गई। मंत्री जी का एक भी जवाब दिया दो, आने दो रिपोर्ट, आने दो रिपोर्ट। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता।
कांग्रेस पार्टी इस अति संवेदनशील मुद्दे पर जनता के साथ में खड़ी है और मैं और टीकाराम जूली जी शीघ्र बीकानेर जाकर के इस सरकार को चेताने का काम करेंगे। पीबीएम हॉस्पिटल की अव्यवस्थाएं तो बरसों से आपने देखा होगा, 2-2.5 साल से ये बातें आ रही हैं। ये नकली दवा, नकली इंजेक्शन आते कहाँ से हैं? ये नकली ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन है जिससे किडनी फेल हो रही है, इसके ऊपर आपने बैन लगाया या नहीं लगाया? बैन लगाया है तो लगाने के बाद में भी ये कैसे आ रहा है? दवाइयाँ, नकली दवाइयाँ कैसे मरीजों को दी जा रही हैं? जो हमारे समय में फ्री दवाई थी वो तो बंद सी हो गई। आरजीएचएस में कोई जो है वो इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं कर रहा है, और वो इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये हमने पहले भी कहा था कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसको पकड़ो, लेकिन इसका मायना ये नहीं हुआ कि आप मरने के लिए छोड़ दो, जिम्मेदारी भी नहीं लो, जवाब भी नहीं दो, उनका उपवास और मरीजों का और मृतकों का उपवास उनका उड़ाओ। ये तो कभी स्वीकार नहीं होगा। इसलिए राजस्थान की जनता इस मुद्दे के ऊपर बहुत उग्र है, परेशान है, उनके अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है, और मैं समझता हूं कि हमारा धर्म बनता है कि हम लोग जल्दी इस मुद्दे के ऊपर एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जनता के साथ मिलकर के करेंगे। दूसरा एक मुद्दा जो बॉर्डर के ऊपर जिस तरीके से धार्मिक और आस्थाओं कि मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उनको टारगेट करके और लोगों की आस्थाओं पे चोट पहुंचाई जा रही है। निश्चित रूप से बॉर्डर हमारा क्लीन होना चाहिए, इसमें हमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हमारा बॉर्डर सुरक्षित होना चाहिए, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को शक नहीं होना चाहिए। ये हमारी प्रथम प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में अगर ये सरकार वहां पर टारगेट करके और मंदिर और मस्जिदों को अगर वहां से 1 घंटे का अल्टीमेटम देकर के, 2 घंटे का अल्टीमेटम देकर के, बिना उनका कोई टाइटल चेक किए अगर वो लोग बाग हटा रहे हैं, वहां की पब्लिक में चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, उसमें इस बात का आक्रोश है। जनता इतनी आक्रोशित है कि शायद आज भी 10-15 हजार लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपको, सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह जी को ये बात बतानी चाहिए और देश के मीडिया के माध्यम से देश के सामने क्लियर करनी चाहिए कि आपका एम क्या है, आप किस कानून के तहत क्या चीज करने जा रहे हो। अगर बॉर्डर क्लीन और आतंकवादी नहीं आए, इसके लिए अगर कोई कार्य योजना भारत सरकार की है तो हम सब साथ मिलकर के साथ देंगे। आप पूरी जनता को सारी चीज पहले क्लियर करो और उसके बाद में आप लोग जो कर रहे हो उसमें हम सहयोग करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चुपके चुपके आप ये देखो कि धार्मिक आस्थाओं के केंद्रों को आप टारगेट करके लोगों को बिना समझाए, बिना बताए, बाला बाला कार्रवाई करके और आप धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हो, लोगों में आक्रोश पैदा करना चाहते हो और अपनी नाकामियां 12 साल की इसके पीछे छुपाना चाहते हो, तो ये कतई स्वीकार नहीं होगा। तो ये दूसरा मुद्दा भी हमारे सामने था जो मैंने कहा। इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी का बहुत क्लियर स्टैंड है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, बॉर्डर सुरक्षा के लिए अगर केंद्र सरकार कोई भी कार्य योजना लेकर के आई है तो सर्वदलीय बैठक में उस बात को पूरे सभी दलों के साथ साझा करना चाहिए और ऑफिशियली ऑर्डर जो भी उन्होंने दिया है वो हमारे सबके मीडिया के और पब्लिक के सामने रख करके उसके बाद में पारदर्शिता पूर्वक कार्रवाई करेंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। अन्यथा अगर बाइस्ट होकर के
और अपनी धार्मिक उन्माद फैला करके अपना टारगेट दूसरा कर करके यहाँ वोटों की राजनीति करने के लिए अगर कोई कार्य किया जाएगा तो हम लोग इसका पुरजोर शब्दों में विरोध करेंगे और जनता के साथ में खड़े होंगे। ये दो चीज अति महत्वपूर्ण थी जो मैंने आपसे साझा करने के लिए आप सब लोगों को तक